ये देखिएगा अभी ये बड़ा बेहतरीन सा ये नट लगा हुआ है और ये नीचे आ गई जी, वापस आ जाता है और ये कुंडी लग जाती है। कुंडी लग गई। जो बच्चे हैं तो वो इसके अंदर से कूद के तो बाहर नहीं आ सकते। सही है सर। तो ऊपर से ये हम रात को खास तौर पे सर्दियों में जी इसका ये कर्टन आगे कर देते हैं, ये वाला जी। ये ठीक है सर, बिल्कुल। बस अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं सब भाई। अच्छा जी, लाहौर मौजूद हैं, छत पे शायद तीसरी या चौथी मंजिल है। बड़ा पुराना कह सकते हैं, अच्छा नामिनेट कह सकते हैं या गॉड्स लवर कह सकते हैं। डॉक्टर हमाद साहब, उनसे टाइम लिया, उनको तंग किया, उनकी छत पे आए हैं जी। काफ़ी टाइम ये ऑफ रहे हैं, बिल्कुल मैंने तो इनको देखा ही नहीं ना। तकरीबन 3 या 4 साल पहले जितनी पीक पे इनका शौक़ था और अचानक से गायब हो गए, अचानक से दोबारा की एंट्री है। तो छत के लिहाज से जो मामला इधर चला रहे हैं, इनके पास बकरी है, दुम्बा है, टेढ़ा है, बतख है, खरगोश है, कबूतर है और शायद और भी कुछ हो। वीडियो शुरू करते हैं जी, इंशाल्लाह एक अच्छी सी वीडियो बनेगी। स्पेशली छत पे इन्होंने बड़ा बेहतरीन सा सेटअप लगाया है, ये देख लें, वो सामने देख लें। तो वीडियो शुरू करते हैं जी, मज़ा आएगा इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी अल्हम्दुलिल्लाह। हमाद भाई, हम लोग किस जगह पे मौजूद हैं जी? यार ये लाहौर है और फ़िरोज़पुर रोड है जी, और फ़िरोज़पुर रोड पे अवान मार्केट का एरिया जी, वहाँ पर है। ठीक है। अच्छा, कितनी तरह के या कौन कौन से जानवर आपकी छत पे मौजूद हैं जी, वो भी ज़रा शुरू में बता दें। चिड़ियाघर है। चिड़ियाघर है जी। क्या क्या मौजूद है जी इधर? यार यहाँ पर जो हमारा बेसिक शौक है जी, बीतल का जी, और अच्छी बीतल का, बिल्कुल वो है चंद एक पट्टे हैं। और हमने एक सिस्टम बड़ा अच्छा डेवलप किया है जी। साथ में ये दुम्बे हैं। दुम्बे हैं जी, आपको दिखाएं जी। चलें हल्का सा आपको टच दे देते हैं जी, फिर दोबारा इधर से ही आएंगे। ये जी दुम्बे आ गए, दुम्बे हैं, ठीक है, ठीक है जी। और ये टेडी हैं, ये टेडी आ गए जी, ठीक है, सही है सर। और फिर ये नीचे डक्स हैं, ठीक है जी, ये डक्स का घर है। बतखें वगैरह जी नीचे, सही है। और ये ऊपर जो है वो शामू मुर्गे जो होते हैं, अच्छा जी, वो हैं। वेरी गुड, ये आपको दिखाएंगे शामू। सही है जी, हाँ बेहतर। और खरगोश भी हैं सर जी इधर? खरगोश भी हैं? यस खरगोश और कबूतर भी हैं? कबूतर भी है। बिल्कुल। चलें आ जाएंगे, करते हैं जी वीडियो, बड़ी मज़ेदार सी बनेगी। स्पेशली जो बल्कि वो खुद ही बताएंगे। अच्छा हमाद भाई, मैंने तो आज आपको तकरीबन आज से 3 या 4 साल पहले कवर किया था, और वो जो शौक़ था वो तकरीबन पीक थी, यानी अब आप ऐसे बेहतर बताएंगे। हाँ। उसके बाद आप बिल्कुल गायब हो गए। जी जी, 3-4 साल मैंने तो नहीं देखा, शायद आप काम कर रहे होंगे। जी जी। तो ये दोबारा से शुरू किया है या तब से ही इसको हल्का हल्का कंटिन्यू कर रहे हैं? अशरफ भाई आ जाए, आ जाएं जी। जी सर। शौक़ देखें, शौक़ तो ख़त्म नहीं हुआ करता जी। हमारी मसरूफियात होती हैं, जो हमारा काम है हमने वो करना होता है। उसके दौरान कभी इसको ज़रा कम कर देते हैं, कभी बढ़ा देते हैं। ठीक है। तो अच्छे लेवल का शौक़ किया। ठीक है। पहले तो ब्रीड की समझ नहीं थी, बस एक शौक़ था जी। फिर आहिस्ता आहिस्ता ब्रीड की समझ आई जी। तो फिर लोगों ने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर से नामवर बकरे भी निकले। और उसके बाद अपना माल जो है एक दफ़ा एक जगह पर समुद्री साइड पे भेजा। तब कोविड था, तो मुझे कोविड हुआ तो ज़रा परेशानी में थे, तो वो मैंने भेज दिया। तो वहाँ पर लोगों ने कुछ अच्छा नहीं किया। सही है, सही। तो एनीवे वो उसके बाद फिर दोबारा किया शौक़। फिर मेरे पास जानवर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। सही है सर। तो यहाँ पर मैं मैनेज नहीं कर सकता था जी। तो वो साहिवाल साइड पे भेज दिया, जो मशहूर लोग हैं। तो वो भी माल, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये है कि वो उन्होंने काफ़ी हद तक नुकसान किया, जो हमने पूरा भी कर लिया। खैर, सही है। तो अब ये है कि अब ब्रीड की समझ भी आ गई, और बस अब मुख्तसर हल्का अहबाब होता है। और अपने पास मेरा ख्याल जो जानवर है वो कोशिश करनी चाहिए कि अपने पास रहे, या फिर अगर कहीं पर आपने पार्टनरशिप या कुछ भी ऐसा करना है तो कोई जो बहुत अच्छा ख़ानदानी बंदा हो, जिसका पता हो कि ये व्यापारी नहीं है या अच्छा आदमी है जिस पे आप ट्रस्ट कर सकें, तो उनके साथ मिलके फिर इंसान कर भी सकता है।
अच्छा, हम सेटअप की तरफ भी जाएंगे। जी जी। सर आपकी, हम तो वैसे आपके पास 2 दिन से हैं, जितनी का आपकी रूटीन हमने देखी है, बिज़ी शेड्यूल आपका, इनके लिए टाइम किस तरीके निकालते हैं? प्लस क्योंकि ये आपका शौक़ है, और ये किस सेंस में आपको फ़ायदा भी को देता है, नहीं देता है, वो भी ज़रा दोस्तों को बताएं। अच्छा सवाल किया। देखें, हर बंदे का ना एक प्रोफेशन होता है और एक उसका हॉबी होता है जी। और हमारा जो प्रोफेशन है वो मेंटली यानी कि ज़हनी तौर पे बहुत थका देने वाला है। बिल्कुल। तो हमें फिर उसके लिए ना थोड़ा सा कोई वक्त ऐसा चाहिए होता है जब हम बिल्कुल रिलैक्स हो सकें। अब रिलैक्सेशन हर बंदे की अपनी अपनी है ना, कोई वीडियो गेम्स खेल के करता है, कोई मैकेनिक के पास गाड़ियों का काम देख के करता है। मुझे लगता है कि शायद जेनेटिकली मेरे अंदर ये कहीं ना कहीं से ये जीन मौजूद है कि मैं फार्मर्स और फार्मिंग को पसंद करता हूँ। ज़मीनें हैं, डेरा है, अच्छे जानवर हैं, खूबसूरत जानवर हैं, तो इनमें बैठकर मुझे अच्छा लगता है। अब यहाँ पर छत पे शाम के वक्त में आ जाता हूँ। ठीक है सर। लड़के इनको संभालते हैं, तो मैं अपने काम से फारिग होके आके आधा घंटा इनके पास बैठता हूँ। सही है। तो मैं रिफ़्रेश हो जाता हूँ। मेरे लिए ये ऑक्सीजन होती है। क्या बस मैं बैठा देखता रहता हूँ जी, यहाँ चेयर पे, या ये पीछे झूला है आपके, इस झूले पे बैठ जाता हूँ। ये देखें जी, तो बड़ा बेहतरीन झूले पे बैठ के इनको देखता रहता हूँ थोड़ी देर। जब आधा घंटा देख लेता हूँ जी, मेरा एक कोरब पूरा हो जाता है। फिर नीचे जाके अपने काम में बिजी हो। बिल्कुल। और यही प्रॉफिट है आपका, यानी यस यस यस, दिस इज़ द प्रॉफिट। अगर मैं अपना काम इस छोटे से शौक की वजह से अच्छा अंजाम दे रहा हूँ ना, बिल्कुल। और मैंने देखा है कि जब मेरे पास ये नहीं होते तो मैं उदास हो जाता हूँ। सही है, सही फिर मैं है। शायद अपना काम भी अच्छा नहीं कर सकता। लोग जैसे सारा साल काम करके कहते हैं हम अपना छुट्टियां गुजारने के लिए किसी पहाड़ी इलाके में जा रहे हैं तो हम फ्रेश हो जाएंगे, तो उनमें दोबारा एनर्जी भर जाती है ना। बिल्कुल ऐसे तो हम यहाँ पर जब आधा घंटा बैठ जाते हैं तो हम आप एक एनर्जी लेके उठते हैं। बेहतर है सर। चलें जी, अब हम जाएंगे जी सेटअप की तरफ। भाई का भी ज़रा तारफ़ करवाएं जी। ये अहमद साहब है जी। जी, ये मेरा बॉडीगार्ड है। प्यार बहुत है माशाल्लाह। अहमद भाई हैं जी, ये पहले इंग्लैंड में थे जी, जानवरों के शौकीन है। इसी तरह से हमारी दोस्ती बनी। सही है सर। तो EME सोसाइटी में रहते हैं यहाँ लाहौर में। जी। तो इकबाल टाउन में इनके 1-2 प्लाजाज हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो ये बस जानवरों के शौक़ के लिहाज से ही हमारा आपस। सही है सर। चले माशाल्लाह जी। अच्छा, ये यहाँ पे आपने वैसे कितने के टाइम पहले से ये शौक़ रखना शुरू किया है? यार ये कोई पुराना नहीं है। छत के ऊपर कोई ना कोई चीज़ छोटी मोटी हम इस तरह रख लेते थे। को मुर्गियाँ 2-4 रख ली। मेरी कोशिश होती है कि मैं ऑर्गेनिक चीज़ें लूँ, बाज़ार वाली चीज़ें, फर्टिलाइज्ड चीज़ें मैं ना लूँ। सही है सर। तो ये जिसमें फर्टिलाइज़र और इस तरह की चीज़ें मिक्स होती हैं, तो यहाँ पर जो चीज़ें मैंने रखी हैं उससे मुझे दूध भी मिल जाता है, मुझे अंडे भी मिल जाते हैं। आपको दिखाते हैं सारा सिलसिला। अच्छा, ये जो आपने इनका केज कह लें, शेड कह लें, ये खुद डिज़ाइन किया सर? यस, ये मेरी अपनी सारी सोच थी जी कि किस किस तरीके से इसको किया जाए जी। कुछ मॉडल्स बंदा यूट्यूब पे इधर उधर देख लेता है जी, तो और फिर एक्सपीरियंस हो जाता है ना आहिस्ता आहिस्ता। बिल्कुल। जो गांव में फार्मर्स हैं वो यही चीज़ें और नीचे पैड बना के करते हैं, मेंगनियों का पैड बना दिया जी। असल मसला ये होता है कि जानवर जो है उसके अगर खुर जो हैं वो ठंडे हो जाएं और गीले हो जाएं सर्दियों में जी, तो जानवर ख़राब हो जाता है। सही है। आप खुद ही देख लें कि आपने रज़ाई ली हुई हो लेकिन आपके पाँव बर्फ़ में हो तो आप कंफर्टेबल नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। तो ये जो है एक मॉडल है, मैंने नीचे लकड़ी की ये लगाई है पैलिंग्स सारी जी, उसमें गैप रखा है जी, और उसके नीचे 1.5-2 फुट का फासला है। ठीक है। तो ये जब भी मेंगनियाँ करके यूरिन करती हैं तो ये सारा कुछ जो है ये नीचे चला जाता है। अच्छा, ये तकरीबन 1.5 से 2 फीट है जी, और नीचे पैलेट्स लगे हुए हैं। बाकी ये सारा आपको नज़र आ रहा है सर। ये बड़ी मज़ेदार सी चीज़ की हुई है, नई सी चीज़ है। ये मतलब इसलिए है ना कि हम इसके अंदर ये जो अंदर खुरली है जी, ये भले यहाँ पर बाहर इसको लटका दें, ठीक है और सर, बाहर से आके यहीं पर चारा डाला, ठीक है, और या फिर अंदर रख दें, अंदर चारा डाल दें, तो ये हमें बार बार खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सही है सर। हाँ, यहीं से काम हो जाता है। और ये जब मतलब बंद कर देते हैं रात को आप? रात को इसको बंद कर ठीक, ये बिल्कुल वापस जी, चला जाए। ये देखिएगा अभी
ये बड़ा बेहतरीन सा ये नट लगा हुआ है और ये नीचे आ गई जी, वापस आ जाता है और ये कुंडी लग जाती है। कुंडी लग गई। जो को बच्चे हैं तो वो इसके अंदर से कूद के तो बाहर नहीं आ सकते। सही है सर। तो ऊपर से ये हम रात को खास तौर पे सर्दियों में जी इसका ये कर्टन आगे कर देते हैं। ये वाला जी, ये ठीक है सर, बिल्कुल बस ठीक है, थोड़ा सा कर लेते हैं, ये लें जी, ठीक है सर। ये इस तरह से कवर हो जाएगा जी, आपस में बंध जाएगा, हर तरफ से ये पैक हो जाता है। सही है। तो जानवर सर्दियों में रात को जी अंदर पैक हो जाते हैं और एक दूसरे की हीट की वजह से तो इनको फिर सर्दी नहीं जी लगती। ये तकरीबन सारा ये केज ही है। हाँ जी। और आपकी इस दफ़ा की सर्दी इधर कैसी गुजरी है बहुत सर? अच्छी गुजरी। सही है, अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं आया। ठीक है सर। हाँ, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर इकट्ठे कर दें सारे जानवरों को। चाहिए तो सर, वो इकट्ठे हो जाते हैं ना तो उनकी अपनी हीट होती है। बिल्कुल। थोड़ा थोड़ा वो जो अमोनिया गैस यूरिन से निकलती है, अव्वल तो यहाँ इकट्ठी इसलिए नहीं होती क्योंकि वो यूरिन नीचे चला जाता नीचे चला जाता है, बिल्कुल। है और नीचे वेंटिलेशन का सिलसिला है। सही है वो सर। जो सामने दीवार है उसमें छोटे छोटे हमने सुराख रखे हैं ताकि अच्छा। वहाँ से क्रॉस वेंटिलेशन हो। वेरी गुड जी। चलें ये थोड़ा सा सर खोलेंगे हम लोग। ये वैसे कितने बाय कितने का है सर, कोई आइडिया? ये है 12 फुट जी, ऐसे 12? हाँ, ऐसे 12 फुट है जी। और ऐसे ये कोई मेरा ख्याल 10 फुट है। ठीक है, 12 बाय 10 का कह सकते हैं जी। या 12 बाय 8 का है या 12 बाय ठीक है, 10 का है। ठीक है सर। चलें हल्का सा व्यू आपको देते हैं, साथ फिर जानवर दिखाएंगे। ये जी हम लोग अंदर आ गए और इधर हैं जी 2 और 2 4 पट्ठे। बाकी ये ऊपर से इसकी छत हो गई, माशाल्लाह जी। सही सर, इसका क्या मकसद है ये जो? यार ये असल में ना जब शदीद गर्मी आती है ना जी, तो ये इसको ऐसे खोल के अच्छा सर। तो ये एक बेड बन जाता है। अच्छा, ये देखिए, ये नीचे बेड बन जाएगा जी। अब ये बेड के ऊपर कोई हमारा लड़का जो है मुलाजिम है जी, वो इधर क्रॉस वेंटिलेशन बड़ी होती है। बड़ी होती है, बिल्कुल। ठीक है, ये देखिए ना साइडों से देखिए तो ये तीसरी मंजिल की छत है जी। तो यहाँ क्रॉस वेंटिलेशन बड़ी मज़े की होती है। कभी लाइट चली गई है, कभी कुछ ऐसा हुआ है, हमारे लड़के अपने जो हैं जी, उन्होंने रात को सोना है। सही है। तो इसका बेड बना के इसके ऊपर एक मैट्रेस इस साइज का डाला हुआ है। ठीक है सर। तो मैट्रेस रख के तो इसके ऊपर सो जाते हैं। क्रॉस वेंटिलेशन होती है, कोई पंखे की ज़रूरत नहीं होती, बिल्कुल। अच्छा, अभी सर खुराक की तरफ आते हैं। तो ये टोटल ड्राई मैटर पे रख रहे हैं आप? टोटल ड्राई मैटर है। इस शहर में हमसे डेली वो चारा सब्ज़ लेने के लिए नहीं जाया जाता। ठीक है। इनको खुश्क लूसन और जो मूंगफली का जो मिस्सा होता है जी सर, वो हम मिला के डालते हैं। सही है। दिन में एक दफ़ा वंडा डालते हैं जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रहती हैं। है। बहुत मोटी हमने करनी नहीं है बिल्कुल। और बिल्कुल कमज़ोर हमने करनी नहीं है। आप सही एक करके दिखाएंगे आपको जी, आइडिया हो जाएगा। दिखाते हैं, बिल्कुल दिखाते हैं। तो ये जी मूंगफली का मिस्सा डाला गया इनको और माशाल्लाह ये बेहतरीन चल रही हैं। जानवर सर दिखा लें अभी? जी ज़रूर। चलें, ठीक है। अच्छा हमाद भाई, आप रात भी बता रहे थे कि इधर जो वेस्टेज है ना खुराक वगैरह की, वो ज़ीरो है तकरीबन। हाँ, वो मैं आपको बताता हूँ जी। वो ये है कि ये बीतल है ना, आपको पता है कि ये ज़रा शौकीन और नाजुक जानवर होता है जी। ये जो खाना बचाते हैं इनकी खुरली में जो बच जाता है, बच गया वो जी। आइए आपको दिखाते हैं। चलें, इधर से जो बचा जी, वो अंदर हमने एक ब्रीडर कैद किया हुआ है। ये हमारा ब्रीडर। अच्छा जी, वो जो उधर से बचता है जी। चारा जी तो ये जो टेडे हैं जी। हम आपको दिखाएंगे टेडे। जी सर, ये इनमें आ जाता है। ठीक है। अच्छा, जो टेडों से बचता है तो ये दुम्बे हैं हमारे, ये अभी आपको दिखाएंगे। ठीक है सर। ठीक है, ये दुम्बे तो हैं। ये दुम्बों में आ जाता है। वेरी गुड। अच्छा, जो ये दुम्बों से ना फिर मिनिमल बचता है। सही है वो कोई डंडियाँ शंडियाँ कोई इस तरह की जो भी चीज़ें जी वो हम ये जो नीचे तांबिया पड़ा है जी, इसके अंदर डाल के तो हम ये जो हमारी बतखें हैं ये नीचे दिखाओ। बिल्कुल सर, मैं दिखा के आता हूँ। ये देखें जी, वो खा रही हूँ। ठीक है जी। ठीक है जी वो डक्स को हम अपनी को डाल देते हैं। जी अच्छा, अब ये जो डक्स से बच जाता है ना, जी सर। जो तिनके शिनके हैं जी, तो वो इधर ये नीचे घर बना रखा है डक्स का, सही है सर। तो ये यहाँ पर आ जाता है। वेरी ठीक है, गुड जी, ये डक्स का बेड बन जाता है। सही है। अब ये बेड में ये अंडे देना इन्होंने डेली के 4-5 अंडे हमें दे देती हैं। सही है तो कुछ मुर्गियाँ हैं और कुछ डक्स हैं। जी, तो ये इस तरह से ना एक सर्किट चल जाता है। बेहतर। और एक और मज़े की चीज़ ये है कि ये जो हमारी डक्स हैं जी ये जो वेस्टेज ये मैंगनियाँ नीचे करती हैं ना हमारी भेड़े जी और ये बकरियाँ जी, तो उनको मुंह में डालकर ना तो ये ऐसे 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 करके वो चबाती रहती हैं फिर फेंकती रहती हैं। सही है सर। अच्छा, तो
वो ना बारीक हो जाता है जी। अच्छा, वो बारीक होने के बाद तो वो एक खाद सी बन जाती है। ऐसे ही तो है। हमारे कई सारे दोस्त हैं जिन्होंने अपनी गार्डनिंग कर रखी है जी। तो वो बल्कि बुकिंग कराई हुई होती है अच्छा जी। कि इस दफ़ा ये जो खाद बनेगी यार ये तोड़ा भर के मेरे लिए रख देना। सही है सर। तो वो कोई मुलाजिम बेचते हैं तो वो हम फिर उसको बिल्कुल। यूज़ कर लेते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ वेस्टेज नहीं होती। सही है सर। यानी अगर इस बैग में वो आप लोगों ने डाली मेंगने वगैरह तो वो उनके पौधों में या घर के पौधों में चले जाएंगे। यस, काम आ वेरी जाती गुड। है। सही है। चलें जी, अब ज़रा आपको जानवरों का शौक़ करवाते हैं, दिखाते हैं जी। अब ज़रा आपको जो कलेक्शन की गई है वो दिखाते हैं। सर ये तकरीबन 4 पट्ठें आपकी ख़रीद हैं अभी और इनसे इंशाल्लाह आगे नस्ल बनेगी। अल्लाह खैर करे जी। अच्छा, तो क्या डिटेल है जी इसकी और आपने इसको क्या देख के लिया है जी? यार अब तो इतना अरसा हो गया ना जी। ब्रीडिंग में, जी। अब कई दफ़ा एक्सप्लेन भी नहीं करना आता। सही है। अब बस ये नज़र काम करती है, ऐसे ही एक चीज़ क्लिक करती है जी। ठीक है। इसके बाकी ब्यूटी पॉइंट्स तो बात की बात है। मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी मिल्किंग ब्रीड है। ठीक है। ठीक है, ब्यूटी अभी बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है सर। ये मिल्किंग ब्रीड है। सही है। अच्छा, इसका ब्लड लाइन बड़ी अच्छी है, हमारी देखी भाली ब्लड लाइन है। सही है। तो वो उसकी हमने पट उठा ली। वेरी गुड। तो बाकी अब आप खुद देखें कि इसकी शेप कैसी है, सही है। इसका नाक नकोड़ा कैसा है। यानी भाई जी। अशरफ इसको बेहतर डिस्क्राइब करेंगे। जी सर। भाई अशरफ इत्थे आयो मेरे नाल। यानी आपने जो एक काम करना था मेन, वो ब्लड लाइन यानी कि दूध के लिहाज से वो दूध- ओके कर दूध लिया भी है। हो, कद काठ भी हो, ठीक। खूबसूरती भी हो। सही है सर। लेकिन इसमें से बकरी में हाँ। खास तौर पे जी। सबसे पहले मिल्क हो, सही है ताकि सर। वो अपने बच्चों को अच्छा पाले जी। और फिर वो जो बच्चे पैदा करे जी। वो बच्चे भी अच्छे होने चाहिए, सही। ऐसे हों कि जो अगर को मुकाबले वाले भी लेना तो उनके भी दिल को हाथ पड़े कि यार अच्छी चीज़ है। बेहतर है जी, माशाल्लाह। हाँ। अच्छा हमाद भी, इसकी तकरीबन एज क्या होगी? इसकी तकरीबन 5.5 महीने, तकरीबन जी। 5-5.5 महीने। माशाल्लाह। थोड़ा से आगे कीजिएगा, थोड़ा कान पकड़ा है तो सैम के खड़ी होगी। दें जी, माशाल्लाह जी, बेहतर। और क्या प्लान है? ये चारों ही तकरीबन खीरी हैं आपके पास? जी जी, चारों की। किस एज पे इनको जाके मेट करवाएंगे? मैं तो यार चाहता हूँ मैं 6 दांत पे जाके करवाऊँ। हालांकि पहले मैं समझा करता था कि जब हीट पे आए करवा दें, ठीक है। लेकिन वो फिर एक तो खूबसूरती एक जानवर की कद काठ की जी। एक आप समझते हैं कि वो उस तरह की नहीं रहती अगर हम बिल्कुल छोटा करें। बिल्कुल और बेहतर जी। दूसरा ये है कि लोगों की भी पसंद नापसंद की बात है ना। सही बात है। हाँ, माशाल्लाह तो जी। ये मैं समझता हूँ कि जब मैंने समझा ना कि अब ये 38 से 40 इंच के दरमियान जी। ये अटेन करेंगी, जी। बस मैंने 41-2 वाला काम ही नहीं करना। सही है। हाँ, हमें बस अपनी अपनी जहन और पसंद की बात है। सही है। 38 से 40 के दरमियान मेरी बकरी हो। सही है। अगर ये 42-3 चली गई ना तो मैंने वैसे ही बेच देनी, अच्छा जी। मैंने नहीं रखनी। अच्छा। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜੇ ਨਾ, ਹਾਂ। ਗਾਹਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। अच्छा जी, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ये ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਪਣਾ ਹੀ ਖਪਣਾ। अच्छा ਇਸ ਪੜ੍ਹ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਿਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। अच्छा ਹਾਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਨਾ ਬਰੀਕੀਆਂ, ਸਫਾਈਆਂ, ਪਧਰਾਈਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। अच्छा। माशाल्लाह। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸੀਬਾਂ ਹੀ ਕਰੇ, ਵੇਚੋ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ- ਕੇ ਆਸ਼ਿਕ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਅਸ਼ਰਫ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਦੇਖੋ ਹੀ ਜੀ, ਲੈ ਜਾਓ। ਵੇਚਣ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਬਾਕੀ ਨਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਓ। ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਬਲੱਡ ਚੰਗੀ ਸੋਹਣੀ ਆ, ਸੋਹਣੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਹੁਤ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਫਿਰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਬਚਪਨ ਜੋ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੱਛੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸਭ ਹੈ? ਤੋਂ ਇਹ ਨਾ ਆਜੋ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾ ਇਹ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ। उच्ची जी। हाँ जी। ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ जी। ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾ, जी। ਫਿਰ ਗਰਦਨ ਤੇ ਆ ਜਾ, जी लंबी। ਅਗੋ ਕੰਨ ਵੇ, माशाल्लाह जी, सोहने जी। ਰੰਗ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰਾ ਵਾ। बिल्कुल जी। ਫਿਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ। हाँ जी। ਦੇਖਦਾ ਲਸਣ जी। ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ हाँ जी। लत ते है। ਹੈਗਾ। जी। ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬਲੱਡ ਸਾਰਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। सोहनी माशाल्लाह। ਚਾਚਾ ਲਸਣ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ? ਲਸਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ये निशान हल्का सा आ जाता है भाई। ਉਹ ਲੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਥੱਲੇ ਵੇ। ये अच्छा, शेरा अच्छा, स्पॉट हल्का अच्छा सा। अच्छा। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹਦੇ ਲਸਣ ਦਾ ਦਾਗ ਹੋਵੇ ਨਾ, हाँ ਸ਼ੇਰਾ ਦਾਗ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਗਰਾ ਇਹ ਦਾਗ ਵਾਲਾ। ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ये ਵੇਖਦੇ ਆ। वाला जी। हाँ। बिल्कुल। ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੜ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੱਡੀ ਆ, ਚੰਗੀ ਹੱਡੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਰੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਮੋਟੀ ਲੂਈਆਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, हाँ ਸਮਝਦੇ ਜੇ? हाँ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੋਹਣੀ ਆ। ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਗੋਡਾ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਲੱਤ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਜਰਾ ਇਹ ਤੁਰਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖੀ। माशाल्लाह लेंथ वगैरह भी काफ़ी हर अच्छी। चीज यार माशाल्लाह बहुत प्यारी है माशाल्लाह। नक मुंह कान सही है जी। फिर पट भी सोने पड़ते बगले हम्म। हैं। जी। ये भी- चलें, इसके साथ जब हम अगली लेके अगली आते हैं थोड़ा थोड़ा शौक भी करवाते हैं आपको।
बैठा रहे बार-बार उठन बैठन लग रहे। ये तो वैसे अपना अपना शौक है, लेकिन आपको पर्सनली कलर वाइज नागरा पसंद ज़्यादा या काला? यार मुझे काला डब्बा पसंद है। ठीक है, मुझे शेरा पसंद है। सही है। जानवर तो कोई भी हो जी, अच्छा खूबसूरत जानवर हो। बिल्कुल। ठीक है, तो पॉइंट्स में पूरा हो जानवर जी, तो वो अच्छा ही है। बिल्कुल ऐसे ही। अब ये भी काली डब्बी है, बिल्कुल इसके भी भाई अशरफ ज़्यादा बेहतर बताएंगे। सोनी और माशाल्लाह। देखें ये खीरी है। ठीक है, ये उस पहले वाली पट से मेरा ख्याल है कि कोई 1 महीना 15 दिन बड़ी होगी, लेकिन ये आप देखें ना, ये सारी कच्ची खीरी हैं बिल्कुल इनका। और तेरी खीरी है जी माशाल्लाह, बेहतर सोनी है हाँ खीरी है जी, खीरी है। डॉक्टर साहब ना अल्लाह पाक ਤੁਹਾਡੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਦੇਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਲੱਗਣੀ ਆ हाँ ਜਿੰਨੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇਜ਼ ਪਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਾਦਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਨੀ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ इंशाल्लाह। ਜੇਕਰ ਜੇ ਐਸੇ ਕੋਈ ਮਧੋੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨਾ ਮਿਸਾਲੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਮਧੋੜੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਦੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ हाँ ਇਹ ਨਸਲੀ ਪੱਠਾਂ ਨੇ ਨਸਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਨੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ इनके ना ਸੇਵਾ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲੇਜ ਪਾਇਆ ਨਾ जी जी ਸੈਲੇਜ ਸੂਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੇ नहीं साइलेज इन्हों वास्ते नहीं है। ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ साइलेज ਦਿੰਦੇ। इन्हों वास्ते वंडा- बिल्कुल बिल्कुल। साइलेज है दुम्बे वास्ते, वो तो बिल्कुल। खाने होने। जी, जी, ਇਹਨਾਂ जी। ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੰਡਾ ਕਰ ਦਿਓ और ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ। ये वैसे भी माधवी आपके पास तो थोड़े टाइम पहले ही आई हैं ना? मेरे पास तो अभी कोई हफ्ता 10 दिन ये हुआ। हफ्ता होया जी, माशाल्लाह हफ्ता और जो काम होएगा। जिस दिन आप आए हैं ना परसों। मैं जी। तो छोटियां पालियां ने नहीं नहीं आप लोग परसों आए मेरे पास। जी 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 जी, ये उस शाम को तो आई हैं। अच्छा जी, हाँ, हाँ। वेरी गुड जी, सही है माशाल्लाह यार इस पट की ये उतनी बड़ी नहीं बन रही जी जो मैं समझता हूँ। जी, इसकी माँ बहुत अच्छी थी यार, सही है सर। वो जिसको आप कहते हैं ना 42-3 वाली, अच्छा जी, इसकी माँ वो है। अच्छा जी, हाँ बाप तो बहुत अच्छा है ही है। सही। ये इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कद बड़ी स्पीड से निकालेगी। चलें अल्लाह हाँ, खैर मैं करे। इसको इसके बाप की नहीं इसकी माँ की वजह से लाया हूँ। सही है सर, हाँ ये बहुत अच्छी है। बेहतर ये जो मेरी पट्ठे हैं, जी। आपने सिर्फ ये मुंह मुखड़ा नहीं दिखाना, बिल्कुल आपने इनकी बैक से ना इनके थन और हवाने भी दिखाने हैं। वो जी। जो पहली दो आपने जी दिखाई जी हैं ना, जी जी जी, उनको जरा दिखाइएगा, सही है सर, वो आपको ज्यादा मजा देंगी। सही है। ਇਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇ नहीं सोनी माशाल्लाह, मैं देखी बिल्कुल माशाल्लाह जी, बहुत प्यारा फेस, कान, हर चीज़। सर ये भी खीरी है? ये उनसे थोड़ी सी छोटी है। छोटी है, वो जो काली है ना पहली दिखाई थी, वो जी। सबसे छोटी है उम्र में, उससे ये बड़ी है। उससे ये बड़ी है। और और ये है यही कोई खीरी तकरीबन 6 महीने, 5 और 6 महीने के दरमियान। सही है सर, बेहतर माशाल्लाह जी। अच्छा आगे जी चौथे नंबर पे ये जी, ये पट मुझे बड़ी प्यारी लगी थी, ठीक है जी नागरी पट है जी, और ये भी उसी एज ग्रुप में है। हाँ और बाकी अशरफ भाई आपको दिखा ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਚਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਆ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰਲਣ ਵਾਲੇ ਜੇ ਹਾਂਜੀ। ਬਾਜ ਬੰਦੇ ਸਮਝਦੇ ਜੇ ਜੀ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰਲਣ ਵਾਲੇ ਜੇ ਬਾਜ ਬੰਦੇ ਬਣਿਆ ਬਣਾਏ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਲਈਆਂ ਨਾ ਮਾਦੀਆਂ ਇਹ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਮੈਂ ਲਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਕਰਾ ਚੰਗਾ ਛੱਡਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਚਾਏਗਾ हमारा भी बकरा नहीं इधर है, यानी 4 यार पट्टे हैं। ये मेरा बकरा बैठा उसके पीछे मेरा ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਇਧਰ ਆਉਣਾ बकरे हैं, माशाल्लाह माधु ये हमारे दोस्त हैं, ये मेरे दोस्त हैं साजिद भाई। साजिद भाई जी, यहाँ हैं। साजिद साहब मेरे पड़ोसी भी हैं जी मेरे छोटे भाई भी हैं जी, और किसी हद तक बकरों के शौक में लाने वाला किसी हद तक मैं ही हूँ इनको। सही है और साजिद ने बड़े थोड़े अरसे में जी, बड़े बड़े अच्छे जानवर रखे हैं बिल्कुल और बहुत अच्छी इसके पास ब्रीड है। हम्म। मैंने एक दफ़ा पहली वीडियो साजिद के घर की जाके मैं नहीं बनाई थी जब इसका 4 दांत में बकरा, जी 4 दांत थी ना भाई साजिद, 47 था। माशाल्लाह। फिर वो सेल हो गया लेकिन उसकी ब्रीड अभी भी हमारे पास है। तो उसकी बल्कि एक पट है जो वो अभी साजिद भाई से मैंने भी ली है, वो अभी माँ का दूध पिएगी फिर आ जाएगी इंशाल्लाह यहाँ। सही है सर, तो ये शराफत भाई हैं हमारे छोटे भाई हैं। जी शराफत साहब जो हैं ये वेट लाइन का शौक करते हैं और जी। शराफत जो है ये माशाल्लाह कमाल का जानवर निकाल के लाता है। सही तो है जो आपने क्वेश्चन पूछा ना कि आप के पास मेल नहीं है, जी, तो वो मेल्स का प्योरली शौकीन है, सही है ये मेरी तरह ब्रीडिंग का शौकीन है। जी, तो हमारा ना एक क्लोज यहाँ सर्किट बन जाता है।
बिल्कुल। तो हम यहाँ मतलब 1-2 किलोमीटर के फासले के अंदर हम अपना ये शौक फिर मेंटेन रखते हैं। बेहतर। और कोशिश ये करते हैं कि ऐसे लोग हमारे साथ रहें जो अच्छे ख़ानदानी लोग हों। बिल्कुल। पहले जो आपने सवाल किया था उस तरह से दोबारा हम बार बार लोगों से अपने आप को डसवाना नहीं चाहते। सही है सर, चलो माशाल्लाह जी, बेहतर, सही है जी। डॉक्टर साहब वो टैडियां बकरियां करने वालियां हाँ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ? नहीं, ये नवा है जी। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਆ? ये कोई मैंने साथ कह लो कि ऐसे सीजन जो है ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਐਸੇ ਸੀਜ਼ਨ ਚ ਲਏ ਨੇ? ਪਹਿਲੇ ਦੁੰਬਿਆਂ ਦਾ ਸੀਗਾ? ਦੁੰਬਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਦਾ, ਹੈਂ? ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੌਕ ਦੁੰਬੇ ਦਾ ਸੀ। ਦੁੰਬੇ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਆ ਜੇ ਟੈਡੀਆਂ ਵਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੁੰਬਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਈਦ ਵਾਸਤੇ ਪਾਲਿਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ ਨਾ ਘਰ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੰਬਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਤੂੰ ਪੜ, ਬਾੜ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਦੁੰਬਿਆਂ ਨਾਲ। ਬਸ ਉਹ ਬਚਪਨ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੱਚੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਪਣਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਾ यूनिवर्सिटी विनर रह के ठीक है दस जी मेडल माशाल्लाह माशाल्लाह। लंस यूनिवर्सिटी में पढ़ता है माशाल्लाह जी। और वहाँ पर टॉप के स्टूडेंट्स में अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह की शान है यार, बेशक, हम बेशक। उसके बारे में हम बात ही कम करते हैं। इन सही चीज़ों के बात, बारे में। सही बात, बिल्कुल माशाल्लाह जी, सुनिए सर। चलें जी, अब आपको ज़रा टैडे और दुम्बो मुर्गे भी जी, चलें मुर्गे माशाल्लाह बहुत सोहने टैडे दुम्बे और मुर्गे उनका शौक करवाते हैं, हल्का हल्का टच देते हैं। पहले फिर सर जी मुर्गे ही निकलवा देते हैं, पहले बकरियां वाला काम कंप्लीट करिए। मिक्स होता रहेगा। साजिद भाई ने आख्या तो फिर और दिखाने आप। इधर आ जाओ बच्चे देख लो, चिट्टियां मुर्गियां चिट्टियां बकरियां। अच्छा जी, चिट्टे डुंबे सारा कुछ अशेरा साजिद भाई तुसी क्यों पकड़े? ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਜੀ। अच्छा जी, ਹਾਂਜੀ सही है। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਨੇ। अच्छा जी, ਇਹ ਹਲੇ ਪੱਠੇ ਨੇ ਸਾਜੇ, ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਹਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਖਾਰਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। सही है ਉਹ सर। ਜ਼ਰਾ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਚੋਂ ਕੀ सर ਬਣਦੇ की शामू शामू है, प्योर शामू वाइट शामू ब्रीड सही है सर, बेहतर। और मेल फीमेल है, मेल फीमेल जोड़ा है, सही है सर इसके साथ 1-2 फीमेल्स में और लाकर तो इंशाल्लाह छोड़ूंगा। जी। तो ਮਾਦੀਆਂ ਨੇ ਪਠਾਂ नहीं, अच्छा वो ਇੱਕ ਨਾਰਵਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਐਨਮੋ ਕਰੋ ਓਏ। माशाल्लाह। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ तो ये हमारे भाई इधर लाहौर से ही पिक किए हैं हाँ, यहीं से पिक किए, सही हमारे है। दोस्त हैं हामिद भट्टी, जी। बड़ा अच्छा मशहूर नाम है। जी, तो काफ़ी एक्सपेंसिव महंगी ब्रीड होती है उसके पास, बिल्कुल लेकिन चीज़ अच्छी रखता है बिल्कुल सर। यार। चीज़ लेनी हो ना तो फिर हम जब पसंद आ जाए ना तो फिर हम पैसों को नहीं देखते, सही है, जो दिल में घुस गई है ना बिल्कुल। वो फिर हमने लेनी है। बेहतर सर। मुर्गों का बहुत बड़ा शौकीन जो है वो बैठा है हमारा भाई। अच्छा जी, सही है। ओहो, ये हमारा जो है ना वो है सोर्स है जिससे हम मुशावरत करके कोई चीज़ लेते हैं। सही है सर। ये मुर्गों शुर्गों के बारे में ये शौक भी आपको जैसे दुम्बे का शुरू में था, ये तभी से आ रहा है या अभी नहीं रिसेंटली नहीं, स्टार्ट? नहीं नहीं, ये जो मुर्गे शुर्गे हैं ये शौक में शामिल नहीं है। ठीक है, शौक मुझे बेसिकली बीतल बकरी का है। सही है सर। और बाकी चीज़ें जो हैं क्योंकि अब ये जगह ऐसी बनी हुई है जी, तो मैंने एक सिस्टमेटिक तरीके से किया है कि मेरी कोई चीज़ वेस्ट ना हो। Waste यार ना वो हो। ज़रा हटाना, वो तार को चबाएगी। तार खा रही है ना? जी, चलें जी, बेहतर। तो ये अब मतलब हमने सेगमेंट्स डिवाइड कर दिए हैं। जी ये 3 हिस्से हैं। जी, इनमें एक- सबसे ऊपर वाला मुर्गों का है। ठीक है, इसके नीचे- मुर्गे, हाँ जी, इसमें ना रबर शीट है, ठीक है, उसके ऊपर मट्टी डाली हुई है, आप अंदर जाके दिखाएंगे। सही है सर, सही है। इसमें 3 पोर्शन में ऊपर ये इस पोर्शन में मुर्गों के लिए है, इसमें रबर शीट डाल के ऊपर मट्टी डाली है क्योंकि मुर्गे मट्टी में खुश रहते हैं। सही है सर। उसके नीचे ये वाला जो पोर्शन है जी ये इस तरह से 4 फुट है, जी। ऊपर 4 फुट है और लंबाई में ये 8.5 फुट है। सही है सर, ये है इसके लिए टेडों के लिए। ठीक है ठीक है, यहाँ से मैंने अब इसी तरह कटवा के ना ऐसे जी। जैसे ये डक्ट बनवाई है, जी, इनका भी यहाँ से ऐसे करना है। सही है, सही है। और इसके नीचे रबर शीट में
ही है इनकी मैंगनियाँ शेंगनियाँ और ये सारी चीज़ें नीचे जाती हैं। गिर के ना वो बतखों का जी। वो बन जाता है। अगर आप जूम करें तो वो अंडे पड़े हैं आगे 3 अंडे। बिल्कुल अंडे भी पड़े हैं जी। ये बड़ा मसला होता है एडी दूरों अंडा कड्डे किमें। इदां ही है जी। लेकिन और- मेरा ख्याल है अब मैं इनके बच्चे लूंगा जी बतखों के। और नीचे भी वो सुराख छोड़े गए वेंटिलेशन के लिए कि अगर बकरियां पेशाब करती हैं तो वो ऑटोमेटिकली खुश्क हो जाता है। हाँ जी। बिल्कुल ऐसे ही। इवन और ये डक्स और मुर्गियां भी रात को यहाँ आती हैं ना, आती हैं जी, तो क्रॉस वेंटिलेशन होती रहती है। सही है सर। और ये आगे से बंद कर देते हैं जब रात को लाके आते हैं। वेरी गुड जी। और सर ये आपने क्या डाला हुआ है जी? ये दुम्बों की खुराक है, ये साइलेज है। ठीक है। मेरी कोशिश है कि मैं ना